हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को पता है कि जो शाम के 6 पीएम का जो क्लास होता है वो आप लोगों के जीके और जीएस का क्लास होता है, जहाँ पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जीके और जीएस का क्लास है। प्रिया चौधरी मेरा नाम है। तो प्रिया चौधरी मेरा नाम है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। कहाँ पे फॉलो करोगे? आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करोगे। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद स्पेशल क्लासेस सी ऑल में जाके सारी की सारी देख लोगे। और जो बच्चे पेड बैच को ज्वाइन कर चुके हैं वो पेड बैच में मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आपका 8 फेब से रेलवे में कोर्स शुरू हो रहा है। 8 फेब से रेलवे में कोर्स शुरू हो रहा है। और आपका 8 फेब से ही एसएससी में कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप दोनों जगह मेरे कोर्सेज देख सकते हो, बिल्कुल लाइव न्यू बैचेस। और जो पुराना देखना चाहता है बैच वो भी देख सकता है, वो भी आपको अवेलेबल होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे सामने है, बिल्कुल मैं सामने उन लोगों को देख सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत शानदार। ठीक है, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो ऐप है ये कौन सी ऐप है? तो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, जहां पे आप सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस सारी की सारी देख सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दूसरी बात है कि रेलवे का और एसएससी का सब्सक्रिप्शन फी जो है वो बिल्कुल सेम है। और ये जो भी आपको फीस दिखाई दे रही है, इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप प्रिया 08 कोड का यूज करते हो। तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। क्या मिलता है? 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ ही साथ पहली बार अगर आप फ्री ट्रायल ले रहे हो, फ्री ट्रायल, तो भी आप लोगों को यही डिस्काउंट मिलता है। दूसरी बात ये है कि मेरा रोज 5 बजे मॉक टेस्ट होता है, लेकिन आप सभी को पता है कि सैटरडे संडे मेरी क्लासेस ऑफ रहती है। यूजुअली मैं क्लासेस लेती नहीं हूँ। तो आज मैंने 5 बजे वाला क्लास भी नहीं लेना, और आज मैंने 6 बजे वाला क्लासेस भी नहीं लेना। डेली टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे की सेम है। सैटरडे संडे आपकी क्लास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आज आपका सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट है जो रात के 10 बजे वाला है। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आज सैटरडे है। तो आज आपका एक ही मॉक टेस्ट है रात के 10 PM वाला। दूसरी बात है, साइंस की क्लासेस रोज 12 बजे होती है यूट्यूब पे। अनअकैडमी का सेशन मैंने आपको बता दिया। और शाम के 6 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। साइंस के लिए 12 बजे आ जाओ, जीके जीएस के लिए 6 बजे आ जाओ। और रिवीजन के लिए भाई अटेंड करो क्लास, हार्डवर्क करो। रिवीजन के लिए मैं रोज पीडीएफ पहुंचाती हूँ। कल वाली पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी, सुबह मैंने टेक्निकल टीम को मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने अपलोड जरूर कर दी होगी। आर यू रेडी फॉर द क्लास? अगर आप क्लास के लिए रेडी है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगर शायद मैंने दूसरी फाइल खोल ली, फाइल गलत खुल गई भाई। वेट बच्चों वेट, आज ना फाइल जो है वो साइंस की खुल गई गलती से। गलती से जो फाइल है वो साइंस की ओपन हो गई। यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी वेट कर लोगे तो आपका ये फाइल जो है वो मैं सेंड कर देती हूँ। यस। तो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने चेंज कर दिया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने चेंज कर दिया है, मैंने फाइल को चेंज कर दिया है। यस, मैंने फाइल को चेंज कर दिया है। तो जीके जीएस की चैप्टर वाइज की सीरीज है, आप सभी को पता है प्रिया चौधरी मेरा नाम है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जीके जीएस को क्रैक करने के लिए आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। आर यू रेडी फॉर द क्लास? बिल्कुल रेडी हो आप लोग क्लास के लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग बता दें, आज आप सभी को पता है कि सीएए और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऐसा हो जाता है, बफरिंग नहीं हुई थी एक्चुअली, फाइल जो है वो गलत यूज हो गई थी। तो मुझे दोबारा से क्लास एंड करके स्टार्ट करना पड़ गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी? भारत में संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन
छुआछूत को समाप्त करता है। जल्दी से बताइए आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद 15, 14, 18 या 17। आर्टिकल नंबर 15, 14 या 18 या 17। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। सारे बच्चे सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर भी करें। सारे के सारे बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर भी करें। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एक मनीषा कुमारी ने ए आंसर दिया है। ठीक है, सभी बच्चों ने डी दिया है, सुजीत ने सी दिया है। बाकी सारे बच्चे जितने भी हैं उन्होंने एक ही जवाब दिया है और वो है आर्टिकल नंबर 17। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर जो 17 है, अनुच्छेद नंबर जो 17 है, पहली बात तो वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, क्योंकि आज हम मौलिक अधिकार और सीए के बारे में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी में आता है। अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, तो छुआछूत को खत्म करता है। छुआछूत को यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, खत्म किया था, एबॉलिश किया था आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। इसको खत्म किया था, जैसे कि लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, मस्जिद, मंदिर, कुएं में से पानी भरने नहीं दिया जाता था, तो ये सब जो है खत्म किया था। सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, हाउ मेनी फ्रीडम आर गारंटेड बाय आर्टिकल नंबर 9, जो 19, जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 19 में हम लोगों को कितने टाइप की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप या 6 टाइप? ठीक है, आप लोगों को राइट टू फ्रीडम है, लेकिन राइट टू फ्रीडम में कितनी फ्रीडम है आपको? मतलब इस राइट टू फ्रीडम जो आपका आर्टिकल नंबर 19 में आता है, अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर आता है, उसमें कितने प्रकार की, कितने टाइप की आप लोगों को फ्रीडम मिली हुई है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। हाँ, यहाँ पे बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 2 भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 3 भी बोल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने राइट आंसर 6 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम में लगभग 6 प्रकार की, 6 टाइप्स की फ्रीडम मिली है। कितने टाइप की मिली है? 6 प्रकार की, 6 टाइप की फ्रीडम मिली है। जैसे अगर मैं कहूँ किस तरह से, तो आर्टिकल नंबर 19 जैसे फार्मर्स को कंसिडर करके निकाला गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये सब जो है 6 फ्रीडम आर्टिकल्स है, छह दिए गए थे, याद रखिएगा। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, ठीक है, भाषण देने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है जो अभी फार्मल बिल के ऊपर हो रहा है, आप भाषण दे सकते हो, आप संगठन बना सकते हो, आप अपनी नौकरी के लिए कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आप एक जत्था का जत्था भी साथ लेके जा सकते हो, और बिना वेपन के, बिना कोई भी वेपन के आप कहीं पे भी संघ बना के मीटिंग कर सकते हो। ये इस प्रकार के आप लोगों को दिए गए थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, कहते मेरा अगर कमेंट आ रहा है तो आज आपने टोपा क्यों नहीं लगाया? तो किसानों की पगड़ी लगाना शुरू कर दूं क्या? मुझे तो लग रहा है कि करना पड़ेगा। और वीडियो बच्चों ने क्या वायरल कर दी मेरी एक। ठीक है, मैंने पगड़ी बांधी हुई थी तो एक बच्चे ने बोला कि मैम आपको ठंड लग रही है, तो मैंने बोला कि ठंड लगने से क्या मतलब है, ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, और स्टाइल को अपनाने के लिए भी दम चाहिए, और ये मेरा एटीट्यूड है, ये चौधरी का एटीट्यूड है। तो ऐसे करके उस पे गाना लगा के भाई साहब वो वीडियो वायरल कर दी लोगों ने। राइट टू वोट कैन बी प्लेस इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? वोट देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा? जल्दी से बताइए। वोट देने का अधिकार आपके मौलिक अधिकारों में आता है, या आपके संवैधानिक दायित्व में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है? ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल राइट अलग चीज है और फंडामेंटल ड्यूटी अलग चीज है। ठीक है, मौलिक अधिकार अलग चीज है और मौलिक कर्तव्य अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और लीगल राइट अलग चीज है, कानूनी अधिकार अलग चीज है। इन बच्चे सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों एक ही चीज होती है। एफ आर और एफ डी ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं, दोनों ही अलग चीजें हैं। अच्छा, सी इज द राइट आंसर। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये आपका लीगल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि जब आप 18 के एज के हो जाओगे, वोटिंग एज भी चेंज की गई थी, जब आप 18 के एज के हो जाओगे तो आप राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो। तो ये लीगल राइट में आता है। ठीक है, राइट टू वोट आपका लीगल राइट में आता है, याद रखना, लीगल राइट। एक और राइट है जो लीगल राइट में चला गया है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं, जो भारत का
सिटीजन है। अब ध्यान से सुनना, ये लीगल राइट भी उसी को है। राइट टू इक्वालिटी का जो राइट है वो तो सबको है। अगर भारत का भी कोई सिटीजन है, ठीक है, उस पे भी कुछ राइट अप्लाई होते हैं, लेकिन जो लीगल राइट होगा वो सिर्फ इंडियन सिटीजन पे होगा, याद रखना। भारत के भारत के जो नागरिक है वो ही वोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच नेशन। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान से ली गई है। अगर सिंपल मैं बोलूं, ये जो आपके फंडामेंटल राइट है, ये आपके किस कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है, कहाँ के संविधान से ये लिए गए हैं, किस राष्ट्र से ये लिए गए हैं, जल्दी से बताइए किससे लिया गया है। हाँ, तो शिवालिक, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स यूएसए। हाँ मैम, क्या डिफरेंस है मैम? अलग अलग चीजें अक्षय, इनके भाग भी अलग अलग आर्टिकल है और अलग अलग क्या कहते हैं पार्ट्स में ये आता है, बहुत है कंफ्यूज। यूएसए, बिल्कुल सही। यूएसए यूएसए से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फंडामेंटल राइट, अभी देखो आप लोग बोलोगे मैम आयरलैंड से भी तो कुछ लिया होगा, चाइना से भी कुछ लिया होगा, फ्रांस से भी कुछ लिया होगा। तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाऊंगी। तो जिस चैप्टर वाइज में सबसे पहले कल मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना कैसे था, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए। आज फंडामेंटल राइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, फिर इससे अगले आर्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी मैं। हाँ जी, फंडामेंटल राइट आर डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का परिभाषित किया गया? आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट से लिए गए हैं। तो कौन सा पार्ट से लिए गए हैं, जल्दी से बताइए। पार्ट, भाग, कौन से भाग से लिए गए हैं, फटाफट से बताइए। मैम शेड्यूल ऑफ द क्लास अनवर डेली 6 PM, ठीक है, डेली 6 PM पे ये क्लासेस होती है। बच्चों इसका जो राइट आंसर है, यस बिल्कुल सही आंसर जिन बच्चों ने दिया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपने कुछ 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 गलती कर दी है यहाँ पे। सारे बच्चे बोल रहे हैं भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3। बिल्कुल सही, भाग 3 पार्ट 3 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, पार्ट 3 में, बिल्कुल सही आंसर है पार्ट 3। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, देखो ध्यान से सुनना, पार्ट 3, पार्ट 3 भाग 3 और आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 12 से 32, आर्टिकल 12 से 32 पार्ट 3, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे दो तरह के आंसर आने वाले हैं, अब यहाँ पे दो तरह के आंसर आने वाले हैं, और उन दो तरह के आंसरों में अब यही दिक्कत होगी कि आप बोलोगे मैम ये और आप बोलोगे ये, ठीक है। 32 तक जो लिए जाते हैं, 35 तक तो फिर बताया जाता है। छह, सात, अभी देखो इन्होंने बोला है, आर देयर, आर देयर है, आर देयर कहने का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। बच्चों अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, आज की बात, अगर आज की बात कर रहा है तो बच्चों 6, और अगर थे थे पूछता, ठीक है, अगर थे पूछता तो आप बोलते 7, क्योंकि एक हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है 6। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर तभी दूंगी ना जब सभी वैलिड होंगे। 5 4 गलत है बिल्कुल, 6 और 7 में कंफ्यूजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, जब बनाया गया था, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, जब बनाया गया था, जब बनाया गया था, ठीक है, जब बनाया गया था तो 7 थे, लेकिन अभी, अभी कितने हैं? अभी है 6,
क्योंकि इसमें से जो +1 था वो अब लीगल राइट के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? लीगल राइट के अंदर चला गया। और वो कौन सा गया है ये आपको अब एग्जाम में बताना होगा, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, हाँ अब 6 है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ राइट, संपत्ति का अधिकार। अब कौन सा अधिकार है? ठीक है, कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? एक लीगल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, संपत्ति का अधिकार इस टाइम पे कौन सा राइट है? सारे बच्चे सेशन को शेयर तो करें, लेकिन सारे बच्चे लाइक भी करते चले। सेशन को सारे बच्चे शेयर के साथ लाइक भी करते चले। वैसे तो तुम लोगों को पता है कि मेरी क्लासेस नहीं होती है इस टाइम पे बिल्कुल भी, पर फिर भी आज कर लिया मैंने, कहा चलो बहुत छुट्टियां हो गई है इस वजह से। हाँ, लीगल एंड फंडामेंटल राइट दोनों बोल रहे हैं बच्चों। पहली बात तो फंडामेंटल राइट में द व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, ठीक है, जब संविधान बना था, जब संविधान बना था बच्चों, जब संविधान बना था तब ये जो था ये आपका फंडामेंटल राइट में था। लेकिन अब नाउ ये लीगल राइट में आता है। किस में आता है? लीगल राइट में आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपके फंडामेंटल राइट, अगर आपके कभी भी मौलिक अधिकारों का खनन होता है, यानी कभी आपके कोई मौलिक अधिकार, कोई फंडामेंटल राइट आपके छीनता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब क्या होता था, सपोज करो सरकार को सड़क बनानी है, ठीक है, अब उसके बीच में किसी इंसान का घर आ गया, घर का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, आपने देखा होगा ना हाईवे के निर्माण में घर का थोड़ा सा हिस्सा कभी कभी आ जाता है तो फाड़ देते हैं उसको। ठीक, तो अब इतने में ही लोग कोर्ट चले जाते थे, तुरंत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे और वो काम रुक जाता था। तो इन लोगों की इन हरकतों से सुप्रीम कोर्ट परेशान आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि इन चीजों के लिए लीगल राइट बनेंगे। अब उनको प्रॉपर तरीके से लीगली एक स्ट्रक्चर में चलना होगा, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए ये लीगल राइट में गया। और ये आर्टिकल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल नंबर, ये अनुच्छेद नंबर 300 ए में चला गया। कहां चला गया बच्चों? 300 ए में। अब आपको बताऊंगी कि जब ये आर्टिकल, जब ये अनुच्छेद 300 ए में गया तो किस अमेंडमेंट के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत इसको 300 ए में भेजा गया? अमेंडमेंट लगाना पड़ता है अगर आर्टिकल चेंज करेंगे तो। हाँ अजय, कुछ कुछ तो बोल रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन वही है, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार, जो अभी मैंने बताया, किस संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? यानी कौन सा संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसे लीगल राइट में लेके गए थे? 44 अमेंडमेंट, 42, 36, ठीक है, 42, 36 या 44? बताइए कौन सा संशोधन अधिनियम? तो बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर है 44। देखिए 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये आर्टिकल नंबर 300 ए में पहुंचा दिया गया था। कहां पहुंचा दिया गया था? 300 ए में, अनुच्छेद नंबर 300 ए में डाल दिया गया था। कहां से? फंडामेंटल राइट से इसको खत्म करके। क्लियर है? हाँ, अरे आर्टिकल नंबर देखो, एक एक गड़बड़ हो गई, 44 नहीं 42 है, ये 44 नहीं 42 है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 44 नहीं बच्चों, 42 है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1974 से हटा के आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी गलती से। ठीक है, हाँ मैम बाद में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल राम निवास बाद में देख सकते हैं। 42 है बेटा, 42 है, 44 नहीं है, गलती से 44 लिख दिया मैंने। 44 एक अलग अमेंडमेंट एक्ट है, 44 भी एक्ट है, 36 भी एक्ट है, ये दोनों ही एक्ट है। ठीक है, 44 अमेंडमेंट एक्ट भी है, 36 भी है, 42 ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर 42 है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है ऐसा कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है? यानी जब आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करते हो तो आपको इक्वली, बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जल्दी से बताइए, आपको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा।
इस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कीजिए, भाई शेयर भी करते रहो और लाइक भी करते रहो। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर किसी इंसान को पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट देनी है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देनी है, समानता का अधिकार प्रदान करना है, ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 बोल रहे बच्चों, इसका आर्टिकल नंबर 17 है। अभी तो बताया था आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और ये कहता है कि आपको हर तरह से अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं भी काम करो, कहीं भी काम करो। आर्टिकल नंबर 18 तो ये जैसे चौधरी, सरदार, राय बहादुर और नंबरदार, इन चीज को खत्म किया था इसमें, कि डॉक्टर की जो उपाधि है या ब्रिगेडियर की जो उपाधि है वो तो सरकार देगा, लेकिन बाकी उपाधियां नहीं देगा, ये सब खत्म कर दिया था। हाँ नीरज, बिल्कुल। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर, भाई तुम ना, अच्छा ध्यान से सुनो मेरे बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तुम ना गलत करवा रहे हो। इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 16, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर समानता का अधिकार। अभी सारे बच्चे सुन लो, सारे बच्चे सुन लो, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 42, 42, ठीक, चलिए। अरे रुक जाओ भाई एक बार। हाँ, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ गलत हो गया है। मैं 44 नहीं है, 42 है। मैंने सही किया था और तुमने गलत बताया था। मैंने सही किया था और तुमने गलत बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए ही है। इसका राइट आंसर क्या है बेटा? ए ही है इसका राइट आंसर। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, और ये वाला जो था, ये वाला CAA का था। ये CAA का है और ये फंडामेंटल राइट का है। कंफ्यूज कर रहे हो? कहते मैम मास्टर भी कंफ्यूज होते हो क्या? ठीक है, जब ध्यान कहीं और चला जाता है तो ऐसा हो जाता है। उस क्वेश्चन को करते करते मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा था कि मैंने पहले सही किया था फिर गलत टिक लगा दिया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1974। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है, और आर्टिकल नंबर 300A जो है वो वहां यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे बता देती हूँ इधर। 300A ये मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। हाँ, लखन तुमने बोला था बिल्कुल सही, 44 बिल्कुल सही है, 42 CAA वाला है। दोनों चीज एक साथ दिमाग में चल रही थी। और हाँ, आर्टिकल नंबर 16 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के लिए है, और आर्टिकल नंबर जो 17 है, अभी पढ़ाया था मैंने शुरू में, वो छुआछूत के लिए है, ये अनटचेबिलिटी के लिए है। ठीक है, ये छुआछूत के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जो आप आर्टिकल, जब अनुच्छेद आप पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम कौन सा ऑप्शन लगाए? जो मैंने सबसे पहले लगाया था वही ऑप्शन लगाना है, आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट 44। ठीक है, अमेंडमेंट 44 ही लगाना है, जो मैंने सबसे पहले लगाया था। अगर आपका ध्यान, जैसे मेरा अभी ध्यान थोड़ा सा इतना भी हो गया था, तो आर्टिकल इतना, इतने से इतना, थोड़ा सा ध्यान इतना भी, इतना हो हिल गया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपको कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो होता है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख जो किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है? जल्दी से बताइए। इसका पार्ट 2 तो हम अगली क्लास में करेंगे अब। ठीक है। हम्म, बिल्कुल सही शिवालिक। अरे कंफर्म 44 होता है भाई, 42 CAA के लिए होता है। थोड़ा सा ध्यान रखा, पहले 44 बताया था, फिर गलती से 42 पे कर दिया मैंने। ये CAA के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। 29 से 30 बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, 29 से 30। 29 से 30 ये कहता है कि किसी भी इंसान को अपने कल्चर, ठीक है, अपने कल्चर को अपनाने की आजादी है, और उस कल्चर की एजुकेशन, उस कल्चर की शिक्षा ले जाने की आजादी है।
जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दूं, आर्टिकल नंबर 29 और 30 का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप सभी को पता है कि आज भी हमारे यहाँ पे, ठीक है, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। आज भी हमारे यहाँ पे संस्कृत की, उर्दू की, ठीक है, ये सब शिक्षा दी जाती है, जिसमें मंदिरों में दी जाती है, मस्जिदों में दी जाती है, ठीक है। गुरु साहब का जो ग्रंथ है वो भी पढ़ाया जाता है पंजाबी में, ठीक है। तो ये सारी चीज आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आती है कि हम लोग अपने कल्चर को अपने आप अपना सकते हैं, इसमें कोई दखल नहीं देगा। साथ में अपने कल्चर की जो एजुकेशन का जो राइट है वो भी हमारे पास में है, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे दिमाग में दो शब्द नहीं आ रहे, ठीक है। हिंदुओं में और मुस्लिमों में वो होता है, स्कूल होते हैं ये, ठीक है, जिसके यहाँ वहां पे संस्कृत और उर्दू पढ़ाई जाती है, ठीक है। मस्जिद में और मंदिर में कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उस टाइम पे, ठीक है, वो होता है, क्लियर है। राइट टू एजुकेशन 19, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है बेटा, राइट टू खाली एजुकेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, रिलीजन को एक्सप्रेशन करने का तरीका तो फिर अलग हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसी एक आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा था, ठीक है। जल्दी से बताइए, दिल के रूप में, हार्ट एंड सोल के रूप में कहा था, ठीक है। हार्ट कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना हार्ट कहा था, और क्यों कहा था ये और बताना, क्यों कहा था ये और बताना। क्लास का टाइम डेली 6 बजे होता है। हाँ, मदरसा बिल्कुल सही, जहाँ पे उर्दू सिखाई जाती है, मदरसा, ठीक है। और हिंदुओं में कुछ तक्षशिला या गुरुकुल, गुरुकुल और जैसे मदरसा होता है वो, ठीक है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। आर्टिकल नंबर 32 बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया है, हार्ट एंड सोल, ठीक है। हृदय और आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके कभी भी फंडामेंटल राइट का खनन होता है, एबॉलिशमेंट होता है, इसको खत्म किया जाता है, ठीक है, किसी भी राइट को खत्म किया जाता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे रिजर्वेशन एजुकेशन में भी है, रिजर्वेशन जॉब में भी है। पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। जब पब्लिक सेक्टर की बात की जाती है तो राइट टू इक्वलिटी होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल और गवर्नमेंट जॉब में आर्टिकल नंबर वो क्या कहते हैं, 5th ए 6th ए ऐसे करके करवा रखा है ना मैंने, वो देख लेना कहाँ करवा रखा है, अनअकैडमी पे। सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। बच्चों अगला 12वां, 13वां, 14वां, यानी 20 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, अभी तो हमारे CAA के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम करेंगे वो करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो करनी है, हम अगली क्लास में करेंगे, कि आज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। तो अभी हमारे फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन होने लग रहे हैं, लेकिन अभी हमारे CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो अभी ये बचा हुआ है, इसका हमारा पार्ट सेकंड जो जाएगा, पार्ट सेकंड जो जाएगा बच्चों, वो जाएगा मंडे में। पार्ट सेकंड कहाँ जाएगा हमारा, मंडे में पार्ट सेकंड जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप, प्रिया चौधरी मेरा नाम है, मुझे फॉलो करो। और जिन भी बच्चों को फंडामेंटल राइट्स का जो क्लास है वो पढ़ना है, वो मेरी स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री होती है, पहले दिन से पॉलिटी की जो क्लास है, पॉलिटी 1 पॉलिटी 2, वो सी ऑल में जाके देख लो, ठीक है। और पेड बैच के लिए आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और बैंक और रेलवे की फीस और SSC की फीस देख सकते हो। प्रिया 08 कोड का इस्तेमाल करना ना भूले जब भी आप पहली बार जाओ, रोज शाम के 6 बजे। बिल्कुल CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो अलग चीज है। सिटीजनशिप जो होती है वो पार्ट 2 में आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि आजादी से पहले आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते थे, आजादी के बाद कैसे ले सकते हो, और 2014 के बाद क्या चीजें बोली गई न्यूज के अंदर, वो सारी बातें जो मैंने है वो पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो 5 बजे मेरी क्लास होती है, मॉक टेस्ट होता है, और रेलवे की जो होती है रात के 10 बजे मॉक टेस्ट से लगा हुआ है। आज पॉलिटी की क्लास नहीं है, और आज SSC का मॉक टेस्ट नहीं हुआ, तो SSC में आज कोई भी क्लास नहीं है, आज रेलवे में क्लास है 10 बजे। साइंस की क्लास 12 बजे होती है, यूट्यूब पे क्लास 6 बजे होती है। और जितने भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत कम फीस हो गई है उनकी। 1000 रुपए की फीस होती थी महीने की, अब 600 की हो गई है। ये जो होती थी, ये 2500 की फीस होती थी, 1500 रुपए की हो गई है। तो इतनी फीस घट गई है जिसकी कोई हद नहीं। और अगर आप इसमें कोड लगा दोगे PRIYA, प्रिया 08, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय।